आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि हम सेट ईकेट और बीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेट का। फर्स्ट नंबर चैप्टर है हमारा, तो ये इंशाल्लाह आप लोगों का जल्दी चैप्टर में इस वीक खत्म करवा दूंगा। तो उसके बाद हम जो है वो कुछ और चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एवरी यूनिवर्सिटी के लिए। जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी हैं, एवरी यूनिवर्सिटी के लिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान में, जिस यूनिवर्सिटी में सेट आता है वो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सब कवर जो है करवा दूंगा। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें मेरा यूट्यूब चैनल को। आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। आप लोग बेटा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग भाई कौन सपोर्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स? तो सपोर्ट ये आप लोग करेंगे। ठीक है, और हमारा काम है मेहनत करना और आप लोगों की सिलेक्शन करवाना। ठीक है, अच्छा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, अच्छा। सो सेमेटिक डिफरेंस, इसके बारे में आज इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेमेटिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे और जो है उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज एंड प्रॉपर्टीज एंड लॉज डिस्कस करेंगे सेट के। ठीक है, और उसके बाद थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सम यूजफुल जो रिजल्ट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड सेमेटिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनलिटी, कार्डिनल, ठीक, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर के कार्डिनल नंबर आपको पता है भाई कि सेट में कितने जो है कितना सेट का तादाद है, सेट एक सेट है उसमें कितना तादाद है, उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उनसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दो और लेक्चर अपलोड करूंगा भाई, जिसमें कार्टिजन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। एक में हम कार्टिजन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसमें हम वेन डायग्राम एंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट लास्ट लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें एमसीक्यूज, जितने भी टॉपिक हमने कवर कर लिए, जितने भी ओवरऑल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें एमसीक्यूज कवर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा, समेट्रिक डिफरेंस क्या आता है? दैट समेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, अगर हम दो सेट का हमें समेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है तो हम डिनोट कैसे करते हैं? ए छोटा सा ट्राइंगल, बी, ये छोटा सा ट्राइंगल है भाई, ये सममेट्रिक डिफरेंस की सिंबल है। ठीक है, ये सममेट्रिक डिफरेंस की सिंबल है। अच्छा, तो एग्जांपल में लेता हूं भाई, एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं, सममेट्रिक डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं। फर्ज करो भाई मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी एंड डी एंड ई, एंड बी सेट है मेरे पास, उसमें एलिमेंट है भाई डी, ई, एफ, जी, जितने हो सकते हैं कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमें समेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है भाई। हम कैसे फाइंड करेंगे? ए समेट्रिक बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। यहाँ पे अच्छा ये सिंबल नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, सैमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे यूज करेंगे, छोटा सा ट्राइंगल। अच्छा, बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं भाई? डी है, ई, एफ और जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम इसमें करते हैं जो भी दोनों साइड में जो भी एलिमेंट सेम है उसको कैंसिल कर दो भाई। यहाँ पे डी है, डी कैंसिल कर दो, यहाँ पे डी है, डी कैंसिल कर दो। अच्छा, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ये दोनों सेम एलिमेंट थे, हमने इसको कैंसिल कर दिया, हटा दिया। अब कोई ऐसा और इसके और एलिमेंट सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस। अब कॉमन जो एलिमेंट थे उसको हमने हटा दिया, बाकी जो दोनों सेट में जो भी एलिमेंट बचे हैं उसको हम कंबाइन करके रखेंगे भाई। यहाँ पे ए बचा, ए रखेंगे, बी सी। उसके बाद भाई बी सेट में सेकंड जो बी सेट उसमें कौन से एलिमेंट बचे भाई? हमारे पास डी बचा और हमारे पास जी बचा। ठीक है भाई, यह सैमेट्रिक डिफरेंस का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए। आपको बात याद रखनी है, सैमेट्रिक डिफरेंस डिनोट कैसे करते हैं भाई? इस सिंबल से हम डिनोट करवाते हैं। अच्छा, और कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं। सम लाइक डिफरेंस में क्या होता था भाई, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम होते थे हम उसको कैंसिल कर देते थे। जो फर्स्ट सेट होता था भाई,
जो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट बचते थे, रिमेनिंग एलिमेंट जो होते थे, हम वो, हमारा वो आंसर होता था। ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग है भाई। जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम, उसको कैंसिल कर दो, बाकी जो भी एलिमेंट दोनों सेट बचे वो हम फाइनली रखते हैं आंसर में। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए ये। भाई मैं कभी भी एक पॉइंट होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हम क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एनबी। एनबी का मतलब होता है नोटबुक, कॉपी पे नोट कर लें। अच्छा, ये कभी कभी कभार क्या होता है भाई, एफ के एमसीक्यूज आता है भाई, इफ आता है कि एफ ए समेट्रिक बी इज इक्वल टू डैश। ठीक है। अच्छा, हमारे पास इफ समेट्रिक ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो नीचे ऑप्शन होंगे। क्या ए यूनियन के बराबर होगा, बी ऑप्शन, क्या ए इंटरसेक्शन के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन ये होगा कि भाई ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए के बराबर होगा, या डी ऑप्शन होगा, क्या ये नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज मीन्स के इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, तो हमारा आप लोगों को पता होगा भाई ये किसके बराबर होता है, तो आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं भाई, वो बराबर होगा ए डिफरेंस बी इंटू यूनियन बी डिफरेंस ए के बराबर होगा। ठीक है। जो भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाता हूँ, तो वो ऐसे ना समझे, वो ऐसे नहीं होते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समरी डिफरेंस आपको पता चल गया। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, मेरा पेन कहाँ गया भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ लाज, प्रॉपर्टीज एंड लाज ऑफ सेट की रिजल्ट ऑन ऑपरेशन ऑन सेट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो भी आपको याद रिमेम्बर होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, कभी कभार ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं भी अब पढ़ा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, अगर कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर टू सेट्स ए एंड बी, देखिए कम्यूटेटिव लॉ डिफाइंड होता है टू सेट में। अगर आपके टू सेट हैं तो कम्यूटेटिव लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अगर आपको एडिशन के हिसाब से डिफाइन करना है, अगर आप लोगों को एडिशन के हिसाब से कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, तो वो होता है भाई ए प्लस, देखिए यहाँ पे वो होता है रियल नंबर में होता है, वो रियल नंबर में ऐसे होता था ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, बट इन नंबर, इस इन इसके नंबर में, नंबर सिस्टम में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं इन नंबर सिस्टम में। बट यहाँ पे कुछ चेंज होता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ विद यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, कैसे कहते हैं भाई, कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला काम होता था भाई किसके, नंबर सिस्टम हम करते थे, बट यहाँ पे कुछ चेंज होता है, बट सेम ही कुछ तकरीबन रिलेटेड ही होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर यूनियन की बात करें, अगर यूनियन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिए हमेशा आपस में बराबर होती हैं, ये कभी भी प्रॉपर्टी फेल नहीं होगी, याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी कभी भी फेल नहीं हो सकती। अच्छा, इंटरसेक्शन की बात करें, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये आपस में प्रॉपर्टी, ये अगर आपको कहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन तो फिर ये होगी, अगर कहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन तो फिर ये होगी। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंडिफरेंस में नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए डिफरेंस बी डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, याद रखिएगा कि कभी भी बराबर नहीं होती हैं। ये कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, ये कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है, बट ये कंडीशन, एक कंडीशन बराबर होते हैं जब ए बराबर बी के हो, फिर ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर थ्री सेट्स ए एंड बी एंड सी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती थी ए प्लस बी
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट देके यहाँ पे प्लस दे देते सी। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ है एडी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, बट हम ये पढ़ते थे इन, ये कॉन्सेप्ट हम नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस के हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये होता है भाई ए यूनियन बी, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगा सकते हैं ए यूनियन सी। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर ये है लिखा हुआ है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी लिखा हुआ है भाई, ये भी इसके ए यूनियन बी, ए यूनियन सी यूनियन बी। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे आप लोगों को एक तो ऑपरेशन एक ही यूज होगा, यूनियन वाला ऑपरेशन यूज होगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर ऐसे लिखा हो कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, हमारे पास ए यूनियन सी इंटू यूनियन बी, अगर ऐसे लिखा हो फिर भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ये ऑल करेक्ट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऑल करेक्ट है यूनियन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अगर हम इंटरसेक्शन के हिसाब, ये था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से। ठीक है। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी विथ ओवर, जो है किसके हिसाब से भाई, इंटरसेक्शन के हिसाब से। कैसे होगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फिर भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं, ये भी सही है। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन के हिसाब से। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आपको थोड़ा भी रिवर्स करके ऐसे उसे करके लिख सकते हैं भाई, पहले ए बी आ जाए फिर जाओ ए, उसके बाद यहाँ पे ए सी भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन सी बाद में आ जाए भाई इंटरसेक्शन बी, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट वो एक बार आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो भाई हमने पढ़ लिया भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से पढ़ ला। ठीक है, ये अलग अलग ऑपरेशन पे डिफाइंड होती हैं भाई। इस कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वो अलग डिफाइंड होगा, इंटरसेक्शन की बात होगी वो अलग डिफाइंड होगा, अगर एसोसिएटिव लॉ है तो वो यूनियन के हिसाब से अलग डिफाइंड होगा, इंटरसेक्शन के अलग डिफाइंड होगा। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो अलग डिफाइंड नहीं होता है, ये दो ऑपरेशन पे डिफाइंड होता है। कैसे होता है, एक होता है भाई एस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव 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 लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, पहले यूनियन आएगा, ओवर ओवर इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है, एक कैसे होता है, वो कैसे होता है भाई, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर ये देख कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बाद में आएगा, वो कैसे आएगा भाई, ए यूनियन बी आएगा, फिर बाद में ओवर इंटरसेक्शन में इसके बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन सी हो जाएगा। भाई ये अलग अलग फिर इससे डिफाइंड होगा,
फिर इसको हम इसके साथ ऑपरेट ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है भाई, ये कौन सा होता है भाई, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात हो तो फिर ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यहाँ पे ओवर बी यूनियन सी आएगा, फिर ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। दूसरा होता है ये, ठीक है। ये आप लोगों को याद होने चाहिए, जहन में फिट होने चाहिए, ये एमसीक्यूज में आते हैं, रात आते रहते हैं तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अच्छा, जो भी मेरे लेक्चर हैं वो सारे आप लोगों के पास पेपर से डिपेंड है। अच्छा, ये पे भाई कह रहा है, भाई ये कह रहा है, असल में ये कहना चाह रहा है पी ऑफ ए, आप लोगों को पता होगा पावर ऑफ ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन की ये सिंबल होती है पी ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, याद रखिएगा। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी भी अगर हम इंटरसेक्शन करवाएं तो वो बराबर हो जाता है इससे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ला ये होता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई पावर ऑफ ए पावर ऑफ बी की अगर हम यूनियन करवाएं तो फिर जो है वो बराबर अच्छा, पी ऑफ ए और यूनियन करवाएं पी ऑफ बी की, तो वो सबसेट होता है किसका भाई, वो होता है पावर ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम एग्जांपल लेते हैं भाई। ए हमारे पास एक सेट है, ए बी सी। अच्छा, बस दो सेट लेते हैं, ए और बी, इसको छोड़ दें। एंड बी हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट हैं हमारे पास सी, कोई हम एक सेम लेते हैं ए, यहाँ पे सेम, ठीक है। अच्छा, इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई, सबसेट का पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, टू की पावर एन। अच्छा, कितने हैं इसमें, टोटल एलिमेंट कितने हैं भाई, टू हैं, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू टू, ये हो जाएगा हमारे पास फोर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तो कैसे फाइंड करते हैं ये चीजें हमने बताई हुई हैं आपको। भाई इसका पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, टू की पावर एन, सबका सेम ही होता है। यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे भाई, टोटल यहाँ पे तीन एलिमेंट है, यहाँ पे तीन एलिमेंट आएंगे भाई, टू की पावर टू, तो भाई इसके टोटल हो जाएंगे टू इंटू टू हो जाएगा एट, टोटल इसके पावर सेट बनेंगे एट। अच्छा, हम ए के पावर सेट बनाते हैं भाई, पी ऑफ ए के पावर सेट बनाते हैं, कौन से बनेंगे, पहले खाली खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। पावर सेट हमेशा पहले खाली सेट आएगा, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट हम उठाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन बाई बी आ जाएगा, और उसके बाद हम दोनों की जोड़ी बनाएंगे भाई, ए कामा बी आ जाएगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक बड़ी सी सिंबल लगा देते हैं, ये हमारे पास टोटल पावर सेट बनेंगे इसके से पी ऑफ ए के। अच्छा, इसके पावर सेट कैसे बनाएंगे भाई, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पहले खाली सेट आएगा, उसके बाद यहाँ पे भाई सी आएगा, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे डी आएगा, उसके बाद यहाँ पे ए आएगा। आप जोड़ी बनाएंगे भाई, पहले बनाएंगे जोड़ी सी का मान डी की, फिर जोड़ी बनेगी सी का मान ए की, फिर जोड़ी बनेगी डी का मान ए की, फिर जोड़ी बनेगी भाई तीन की जोड़ी बनेगी, ठीक है। तो भाई कौन सी बनेगी भाई, सी का मान डी का मान ए। अब मुझे बता कितने टोटल हमारे पास पावर सेट बने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ठीक है। टोटल हमने फार्मूले से निकाले थे कितने टोटल सबसेट बनेंगे और पावर सेट बनेंगे, टोटल आठ बनेंगे, तो हमारे आठ बन चुके हैं भाई। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे, एक बड़ी से एक यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था भाई अगर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की अगर हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो वो बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आता है भाई, वो पी ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी की आपस में ये प्रॉपर्टी बराबर होती हैं, ठीक है। तो बराबर होती हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। तो भाई पी ऑफ ए, सॉरी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी
ये किसके बराबर आ जाएगा भाई इसमें देखे। तो कौन सी इसमें कॉमन एलिमेंट है भाई, पहले तो नल सेट, यहाँ पे नल सेट भी है भाई। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट हो, कॉमन हो। अच्छा, उसके बाद ए यहाँ पे भी है, इसके में इसमें है ए, बिल्कुल यहाँ पे ए है। उसके बाद कोई एक एलिमेंट कॉमन हो जिसमें बी, यहाँ पे बी नहीं है। ए बी, यहाँ पे भी ए बी, ए बी है ही नहीं। तो टोटल इसकी पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की इंटरसेक्शन बनी भाई कौन से, नल सेट एक बी सेट आएगा। ठीक है, ये बना। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कह रहा है भाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब पहले अब हमने ये कर लिया। अब हम करेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो भाई कौन से आएंगे हमारे पास, आएगा भाई देखिए एलिमेंट कौन से कॉमन है। तो ए एंड बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है भाई, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, सिर्फ ए, एक एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा है, वो ए है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इसके पावर सेट क्या बनेगा, अब हमें इसके ए इंटरसेक्ट बी के पावर सेट निकालने हैं। ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट निकालेंगे भाई, पहले कौन सा आएगा भाई, पहले खाली सेट आएगा, पहले आएगा उसके बाद आएगा ए। यहाँ पे एक बड़ी बड़ी के, एक यहाँ पे बड़ी बड़ी के प्लान बन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे। अच्छा, तो हमने इसके टोटल सबसेट कितने बने, उसको पावर सेट बने टोटल टू। ठीक है, हमें कैसे पता चला भाई, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है टू की पावर एन। तो क्या आता है भाई, जो सेट में कितने एलिमेंट है, वन, वन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो टोटल इसके पावर सेट जो हैं वो कितने बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो बनेंगे टू। कौन से बनेगा, वो एक खाली सेट बनेगा, एक बनेगा ए। अच्छा, अब हमारी बात जो शुरू होती है, तो हमने ये सारा काम कर लिया। तो असल हमारा जो काम है ना, वो है भाई पी ऑफ ए। कहाँ गया भाई, असल हमारा काम ये है कि पी ऑफ ए की और पी ऑफ बी की अगर हम इंटरसेक्शन करवाएं, तो बराबर आएंगे किसके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएंगे। अच्छा, तो हमने इसके कौन से भाई, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के अगर हम इंटरसेक्शन करवाई तो कौन से एलिमेंट आएंगे, एक नल सेट आया, एक ए आया। तो यहाँ पे कौन से आए भाई, एक नल सेट आया, एक कौन सा आया, वो एक सेट आया, वो उसमें एक एलिमेंट था, वो कौन सा था, वो ए था। और देखें, तो हमारी फाइनली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया भाई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, सॉरी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया फाइनली। तो हमारी हमारी कंडीशन ये प्रूफ हो गई। तो मैंने आप लोगों को करवा के दिखाया कि भाई पी ऑफ ए और इंटरसेक्शन पी ऑफ बी हमेशा आपस में बराबर आएंगे, किसके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएंगे। तो याद रखिएगा, सिर्फ आपको ये नोट याद होना चाहिए, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्या आता है भाई, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का अगर हम इंटरसेक्शन करवाएं तो वो किसके बराबर आ जाएगा। फिर आप लोगों को कोई एक ऑप्शन ये दिख रहा होगा तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है वो आप लोगों को मैं क्लियर करा देता हूं। सेकंड पॉइंट बहुत, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तकरीबन आती रहती है एमसीक्यूज में। अच्छा, तो अगर हमने पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की अगर हम यूनियन करवाएं, पी ऑफ ए यूनियन करवाएं पी ऑफ बी के साथ, पहले खाली सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा भाई, हमारे पास पी ऑफ ए आएगा, पी ऑफ बी आएगा। ठीक है, हम यही निकाल रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं। ठीक है, पहले आया, फिर उसके बाद सिंगल टर्म सिंगल उठा रहे हैं भाई हम, पहले यहाँ पे, सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी ब्रेकेट। अच्छा भाई, यहाँ पे डी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा भाई, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी आएगा। अब हम दोनों सेट की, दो दो सेट की बारी है। तो भाई ए कामा बी आएगा। ठीक है, तो हमने एक काउंट कर लिया है। ठीक है, एक सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, वो एक बार ही आएगा। तो भाई उसके बाद सी डी आएगा, सी डी आएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा है भाई, सी कामा ए आएगा।
उसके बाद कौन सी आएगा भाई हमारे पास, डी कामा ए आएगा। उसके बाद डी कामा ए, और उसके बाद तीन की जोड़ी आएगी भाई, कौन सी आएंगे, सी कामा डी कामा E। ठीक है, ये हमारे पास आ चुके हैं। तो इसकी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे हम बड़ी सी। ठीक है। तो पी ऑफ ए और यूनियन पी ऑफ बी की हमने यूनियन करवाई, तो हमारे पास टोटल जो है कितने बने, ये हमारे पास सबसेट बन चुके हैं। सबसेट क्या, हमने इसकी इसकी यूनियन बन चुकी है। तो भाई ये होगा सबसेट किसका होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा। तो आपको एक काम करना है, आपको इसको चेक करके देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी ए और बी को हमें यूनियन करवाना है। ए यूनियन बी करवाएंगे तो कौन से आएंगे एलिमेंट, डियर स्टूडेंट्स, कौन से आएंगे, हाँ आप लोगों को पता होगा कौन से आएंगे। अ, कौन से एलिमेंट, हाँ ये आएंगे ना, ए कामा बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, टोटल ये चार आएंगे। ठीक है, टोटल ये कितने आएंगे एलिमेंट, टोटल इसके यूनियन करेंगे तो आप लोगों को पास चार आ जाएंगे, क्योंकि सेट रिपीटिशन रूल नहीं होती है। तो ये एक ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, दो एक बार आएगा ए यहाँ पे। ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे अब, इसके पावर सेट निकालेंगे। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। तो भाई चेक करना होगा, तो आप लोगों को भाई जो हमने ये निकाले थे ये सबसेट होगा किसका। तो भाई ये हमारे पास जो है, रेशो फीडबैक दिया करें, तो मैं आप लोगों को किससे पढ़ा रहा हूँ। तो भाई फाइनली ये जो होगा ना, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ पी, ये सबसेट होगा किसका, पी ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एनबी में कह रहा हूँ, याद कर लें। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, तो डी मार्गन लॉ मैंने आप लोगों को बताया था भाई, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इसके बारे में होता है, ए कॉम्प्लीमेंटेशन बी कॉम्प्लीमेंट और होता है, एक ये मैंने बताया था। एक दूसरा मैंने बताया था भाई, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो तीसरा ला ये होता है कि भाई ए डिफरेंस ए, सॉरी, डिफरेंस बी यूनियन सी, ये बराबर होता है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं भाई, ये हमारे पास आईबीए, ये हमारे पास आईबीए में आ सकते हैं, नस्ट में आ सकते हैं, एनईडी में आ सकते हैं। ये इस टाइप के बहुत जीआई की ब्याज और यूनिवर्सिटी तक में इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, या ऊपर ऊपर से मेरी बातें जा रही हैं, हाँ। तो फीडबैक दिया करें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। ये भी एक जो है डी मार्गन लॉ है। ठीक है। तो ये है असल में, ये है, क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। ठीक है, ये इसके बराबर होता है भाई, डी मार्गन लॉ है। अच्छा सॉरी, ए डिफरेंस सी आएगा यहाँ। ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। केरा है, ये तकरीबन एनएडी नस्ट आईपीएस एडएमसी आते हैं। ए सबसेट, ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, याद रखिएगा। तो एमसीक्यू में आ सकता है एफ ए यूनियन एफ ए कह रहा है, एफ ए इज ए सबसेट ऑफ डैश। ठीक है, ए सबसेट ऑफ डैश, तो ऑप्शन होंगे भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के बराबर होगा,
यहाँ जो है ए यूनियन बी के ए सॉरी बी यूनियन ए के बराबर होगा, यहाँ जो है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, या ना ए डिफरेंस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो एक डी ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा, तो उसमें होगा बोथ ए एंड बी, तो आपको टिक करना पड़ेगा बोथ ए एंड बी में। ठीक है, तो याद रखिएगा ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होगा किसका, ए का। ठीक है, अगर आप लोग ए सबसेट होगा किसका, अगर आप लोग ए यूनियन बी करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो बी सबसेट होगा किसका, अगर आप लोग ए यूनियन बी करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करवा रहे हैं, अगर ए यूनियन बी करवा रहे हैं, तो फिर ए सबसेट होगा किसका, बी का, ए यूनियन बी का, एंड बी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। अगर आप लोग इंटरसेक्शन करवा रहे हैं तो वो ए इंटरसेक्शन सबसेट होगा किसका, ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी करवा रहे हैं तो वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में आते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है अगर इफ ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी का है तो वो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू से आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, एक काम करते हैं हम ए यूनियन बी, हम ए सबसे ए को उठाते हैं सेट ए बी एंड सी। तो भाई कह रहा है ए सबसेट हो किसका, बी का। ठीक है, ए सबसेट बी का है, तो हम बी सेट में वो सेट उठाएंगे जिसमें इसके सेट के उसमें मौजूद हो ऑल एलिमेंट बी इज इक्वल टू, हम उठा रहे हैं तो भाई यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, तो भाई देखे बी सबसेट है ना, बिल्कुल देखे ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं उसमें। अब हम करते हैं, अब हम ये एमसीक्यू उठाते हैं, सॉरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा क्या। अब मुझे ये बताओ, तो भाई अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करवाएं तो क्या आएगा भाई, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट वो आएगा, हमारे पास ए आएगा, यहाँ पे दोनों सेट में है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। अब मुझे बताओ ये जिसको हमने इंटरसेक्शन करवा के जो आंसर आया है, क्या ये बी के बराबर आ चुका है, क्या ये बी के बराबर आया है। नहीं, बी के कौन थे भाई, एक देखिए वो बी के बराबर नहीं है। क्यों, कि सिर्फ एक जो बी बी में एक एलिमेंट बदली है किसमें से, ए यूनिट इंटरसेक्शन हमने ए इंटरसेक्शन बी करवाया, तो उसमें जो भी एलिमेंट आए तो वो बी से क्या है, वो लेस है, बी सेट से लेस है। तो इट मीन्स कि ये बी के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या अगर ये नलसेट के बराबर, देखिए ये हमने ए इंटरसेक्शन बी करवाया था, क्या ये नलसेट के बराबर आया, क्या नलसेट के बराबर आया, नहीं ये ए सेट के बराबर आया, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या वो अगर हम ए यूनियन बी करवाएंगे तो क्या वो बी के बराबर आ सकता है, बिल्कुल बी के बराबर आएगा। क्यों, देखें अगर हम ए यूनियन बी करवाएंगे तो भाई ए बी सी यूनियन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो बी में सो कौन से एलिमेंट है भाई हमारे पास, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने ए यूनियन बी करवा रहे हैं, ए यूनियन बी, तो कौन से एलिमेंट आए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, उसके बाद डी आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने ए यूनियन बी करवाया तो ये हमारे पास आया, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। इट मीन्स अगर हम ए यूनियन बी करवाएंगे तो वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है यार, आप लोग क्यों परेशान हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो अब आते आगे चलते हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए सबसेट बी का है तो भाई लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये लिखा हुआ है असल में ऐसे, मैथमेटिकल ऐसे लिखा हुआ है, ए सबसेट बी का है। भाई ये होती है सिंबल इफ एंड ओनली इफ की, कौन सी होती है भाई, याद रखिएगा, इफ एंड ओनली इफ की ये सिंबल होती है। तो अगर ए सबसेट बी के बराबर है, अगर ये है तो फिर ऐसे होगा, बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो याद रखिएगा अगर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे होगा।
ठीक है, ये एमसीक्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में आ सकता है, अगर हमारे पास ए सबसेट बी के है, ठीक है, तो एफ एंड ओनली एफ डैश डैश, तो क्या होगा, क्या बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का? बी ऑप्शन होगा। क्या बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा? क्या बी ए कॉम्प्लीमेंट का? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कोई होगा तो उसमें होगा क्या, नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो बी। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, ये इफ इफ ओनली इफ स्टेटमेंट जो होती है ना, अगर ये ए से होगा तो फिर ये ऐसे होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक रिलेशन होता है, इफ एंड ओनली इफ का जो है एक रिलेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अगर ये ए सबसेट बी का होगा तो फिर बी सबसेट एक बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये ऐसे रिलेशन होता है। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये तकरीबन एमसीक्यू में आता है। ए यूनियन बी, वो ए यूनियन बी हम करवाएंगे तो इंटरसेक्शन अगर हम करवाएंगे किससे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से, तो वो बराबर आ जाएगा ए के। तो याद रखिएगा, अगर हम ए यूनियन बी करवाएं किससे, ए यूनियन बी करवाएं और ए यूनियन बी करवाएं बी कॉम्प्लीमेंट से, उसका जो भी आंसर है उसको हम इंटरसेक्शन करवाएं आपस में, उसके आपस में इंटरसेक्शन करवाएं तो वो ए के बराबर आ जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये आते हैं। अगर इसको मैं प्रूफ करवाने बैठ जाऊंगा तो वो बहुत लेक्चर ही बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये याद रखिए, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो याद रखिएगा ये आपस में बराबर आ सकते हैं एक कंडीशन में। वो कौन सी कंडीशन होगी, एफ एंड ओनली एफ, तो वो जब होगा वो ए बराबर बी के होगा। जब ए के सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट अगर आपस में बराबर हैं, तो वो ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। तो याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये काम है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी समेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो भाई एक किस्म का ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है भाई, वो दो ऑपरेशन में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन इंटू बी समेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी समेट्रिक ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें कॉपी पे। ठीक है, इसके एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो उसमें आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो भाई यहाँ कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद कर लें। कलर चेंज कर लें हम। कौन सा करें, ये करें। ठीक है, तो भाई कह रहा है ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस एमसीक्यूज कैसे आते हैं मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है इफ ए एंड बी एंड सी आर नॉन पर्टी सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, तो ए एंड बी जो है हमारे पास नॉन इम्पर्टी सबसेट है किसके, ए के, ऑफ अ सेट। ठीक है, तो देन ए यूनियन बी डिफरेंस यूनियन बी डिफरेंस इक्वल टू डैश। ठीक, इक्वल टू डैश, क्या वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी के बराबर होंगे क्या, क्या वो इसके बराबर होंगे, क्या वो सी ऑप्शन के बराबर होंगे, क्या वो डी ऑप्शन के बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सबसेट हैं, ठीक है, वो आर नॉन पटी सबसेट ऑफ सेट देन। ठीक है, तो हमारे पास नॉन पटी सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो नॉन पटी सबसेट ए एंड बी। अच्छा, ये इसको एमसीक्यू को छोड़ दे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, असल में इसमें टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू ने मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। इंसान मिस्टेक हो जाती है भाई। मिस्टेक किसकी होती है, वो इंसान से ही होती है। डिविजन्स ए एंड बी आर टू नॉन पर्टिक सबसेट ऑफ अ सेट, देन ए यूनियन बी। अच्छा, इसको छोड़ दें हम सिर्फ इसको। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और जब मैं लास्ट लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन लॉ भाई, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। यहाँ आ जाते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के, ये बराबर आते हैं ए के। तो याद रखिएगा, ये देखिए, ये लेक्चर बनाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे ये इसको पहले जो है वो पढ़ना पड़ता है, उसको एमसीक्यूज को देखना पड़ता है, फिर मुझे निकालने पड़ते हैं। ये एमसीक्यूज में आते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहते हैं एमसीक्यूज में अक्सर। अच्छा, दूसरा ये याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ में आता ही है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर होता है ए के, ठीक है, ये याद रखिएगा। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है उस तरह ये एक सेट में होता है, आइडम्पोटेंट लॉ होता है। अगर आप लोग ए अगर आप लोग ए यूनियन ए करवाएंगे तो आप लोगों को ए के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ये हम सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन करवाएंगे ए के, तो वो ए के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये इस तरह के हम सीक्वेंस बहुत आते हैं, ठीक है। मेरी जो भी पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। एक आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम एडिशन की बात करें, ठीक है, नंबर सिस्टम अगर हम बात करें, भाई मेरे पास एक नंबर है 3, ये बराबर है 3 के, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर ऐड करवाना है किससे, 3 से, तो वो 3 के बराबर आ जाए। तो वो कौन सा है भाई, वो 0 ही है सिर्फ, ठीक है। तो ये होता है कि अगर हम एडिट वारंटी 0 होती है, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में हम कोई ऐसा नंबर ऐड करवाएं तो वो हमें सेम नंबर मिले 3। तो वो कौन सा है, वो 3 ही, 0 ही है। अगर हम 0 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर में आप लोग ऐड करवाएंगे तो आप लोगों को वो सेम नंबर मिलेगा। एडिट वारंटी हमारे पास 0 होती है। तो यूनियन में ऐसे होता है कि यूनियन में आइडेंटिटी लॉ कौन सा होता है, अगर हम यूनियन करवाएंगे नल सेट से तो आप लोगों को ए मिलेगा, ठीक है। वो आपको यूनियन करवा के आपको सेम सेट मिलेगा, ए सेट मिलेगा, ठीक है। मीन्स के जो भी ए सेट में एलिमेंट होंगे वो आप लोगों के ए में मिलेंगे। ए यूनियन नल सेट कराएंगे तो आप लोगों को ए मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ये था यूनियन के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों से अगर पूछे आइडेंटिटी लॉ कौन सा है यूनियन के हिसाब से, वो है नल सेट, याद रखिएगा। अगर इंटरसेक्शन के हिसाब से पूछे तो फिर वो भी नल सेट है। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन करवाएंगे नल सेट से तो आप लोगों को नल सेट मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन करवाएंगे नल सेट तो आप लोगों को नल सेट मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी, ए, देखो वहां पे हमने क्या किया था, हमने वहां पे देखा था ए सबसेट होगा किसका, ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। और ये भी देखा था बी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, अगर ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। हमने इस तरह ही पढ़े थे, बिल्कुल इस तरह हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर ए तो आपके पास सेट है ए एंड बी, तो वो ए प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, एंड बी प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है फॉर एनी टू सेट्स, आपके पास अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, अगर हम ए इंटरसेक्शन करवाएं बी के साथ, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। वो सेम पॉइंट सबसेट वाली आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अगर ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट की ये निशानी है, वो होगा किसका, बी का, प्रॉपर सबसेट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू में आते हैं तकरीबन, ठीक है। तो कह रहा लेट, ये आ चुके हैं, इस तरह के एमसीक्यू आ चुके हैं, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सेट चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट, ऐसे ना समझे सेट को। तो अगर आप लोग के पास एक यू सेट है, यू सेट भी कि हमारे पास आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट,
अगर आप लोग देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है भाई यू माइनस ए में से, यू में से हम ए माइनस करते हैं, जो आपको आंसर मिलेगा वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है। ठीक है, अगर हमें यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, यू में से आप लोग देखिए यू के एलिमेंट यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, कॉमन सेंस की बात है, वो उसमें से खाली सेट ही बचेगा नल। ये है फाइव, फाइव मीन्स के एम्पटी सेट, मीन्स के खाली सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, वो याद रखिएगा, वो नल सेट के बराबर आ जाता है। अगर हम देखिए, अगर आपके पास एक सेट है नल सेट, उसमें से आप लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यू में से हम कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नल इम्पटी सेट खाली उसके उसमें सेपरेट करेंगे। देखिए नल सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो हम यू में से माइनस करें, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को यू सेम सेम सेट मिलेगा, यू मिलेगा आप लोगों को। सैमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, अगर आप आपके दो दो सेट है उसका सैमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको क्या मिलता है भाई, दो सेट को कॉमन एलिमेंट करने के बाद जो जो पहले वाले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो भाई किसके बारे आ जाएगा, वो यूनिट के बारे आ जाएगा। अगर आपको नल्स नल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आप लोगों को याद रखिएगा वो यू के बराबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, इम्प्लाइज की ये सिंबल होती है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। इसका ये होता है अगर ये ऐसे हो रहा है तो फिर ये जो है इसका मतलब ये बस, ये रिवर्स में होता है, जैसे इफ एंड ओनली इफ में होता था कि अगर ए सबसेट है बी का तो फिर जो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका, ए का, अगर ये होगा तो फिर ये होगा, अगर ये होगा तो फिर ये होगा। ए ऐसे होता था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। अगर ए सबसे ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो फिर बी, अच्छा सॉरी, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो एम्पलाइज ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर हो, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा ए के, याद रखिएगा। तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये अगर ये ऐसे हो रहा था फिर ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस इसमें एक वन साइड वन वन करस्पॉन्डिंग होता है, समझे भाई, एक ए सब ए बराबर सबसे बी का है तो फिर ये हो ए बी कराएंगे तो वो ए के बराबर आ जाएगा, वो रिवर्स नहीं होता। ए प्रॉपर सबसेट है अगर बी का, इम्प्लाइज तो ए यूनियन बी वो बराबर होगा किसका, बी के। ये वन साइड रिलेशन है। ठीक है, अगर ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो फिर ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ए यूनियन बी सबसेट है किसका, बी का, तो फिर ये ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये वन साइड रिलेशन होता है, अगर ये ए प्रॉपर सबसेट बी का है तो फिर ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बी के। ठीक है, अच्छा दूसरा ला ये दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास एक नंबर, अगर हमारे पास ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, ये एम्प्लाइज की सिंबल है इम्प्लाइज, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को जब पेपर एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा, तो भाई देखें आप लोगों को अगर ये प्रॉपर अच्छे से समझेंगे फिर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे वरना। ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो इंप्लाइज तो बी, बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा इसको भी छोड़ दें, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है मुझसे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, हम भी इंसान हैं। भाई अगर ये किराए ए प्रॉपर सबसेट, भाई किसका प्रॉपर सबसेट, ए का, बी का, सी का, किसका प्रॉपर सबसेट। अच्छा ये जो मैं पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो मैं आप लोगों को पॉइंट है जो मैं छोड़ रहा हूँ तो आप लोगों को एमसीक्यूज में करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, ए डिफरेंस बी जो है वो बराबर होता है ए डिफरेंस इंटू ए इंटरसेक्शन बी के, याद रखिएगा।
असल असल में आप लोगों को मैं इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोगों को प्रूफ करवा दूं ना, तो ये बहुत 3 4 4 5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। मुझे एक एक थ्योरम और रिजल्ट मुझे प्रूफ करवा दूं आप लोगों को, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो वैसे भी आप लोगों को टाइम इसके काम की चीजें नहीं है, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए भाई ये इसके बारे में होता है, इसके वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए बस। नहीं वैसे भी सिंपल है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो खुद भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से मैंने आप लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और जो है कॉम्प्लीमेंट अच्छे से मैंने समझाया हुआ, तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। ए यूनियन, अच्छा सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन कराएंगे हम ए डिफरेंस बी के, तो वो बराबर बराबर आ जाएगा ए के। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा इस तरह के एमसीक्यूज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के पास आते हैं। ठीक है, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं भाई, देखें ये आप लोगों को पॉइंट याद नहीं चाहिए, ए डिफरेंस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी के। ठीक है। अच्छा फॉर एनी टू सेट्स एट बी, अगर इफ हमारे पास ए सामेट्रिक डिफरेंस बी, क्या कह रहा है भाई, अगर हमारे पास ए सामेट्रिक डिफरेंस बी, अगर उसको यूनियन करवाएं बी के साथ, तो वो बराबर आएगा बी के साथ। तो ये कब बराबर आ सकता है, हमें ये बताना है। क्या वो ए डिफरेंस बी नल सेट के बराबर आ जाए, फिर ये हो सकता है। ठीक है। क्या वो अगर ये, क्या हमारे पास ये अगर बी, क्या ये बी के बराबर आ सकता है। इट मीन्स का, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो तब ये हो सकता है, तभी तो हो नहीं सकता। ठीक है। क्या नल सेट होना चाहिए, क्या यूनियन होना चाहिए, क्या वो डी यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा, अगर हमारे पास देखें, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी जो है वो नल सेट के बराबर आ जाए, उसको हम यूनियन करवा दें बी के साथ, तो भाई देखिए हमारे पास, देखिए मैं इसको यूनियन करवा रहा हूँ किससे, बी के सेट, बी के भाई सेट में एलिमेंट हमारे पास फर्ज करो ए बी और सी और डी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम ये करते हैं भाई, जो दोनों सेट में एलिमेंट होते हैं उसको सीरीज में हम उतार के रख देते हैं, ए बी सी और डी। ये आता है, एट मीन्स का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ए से हमारे डिफरेंस बी जो है नल सेट के बराबर आ जाए, ये नल सेट की सिंबल होती है, अगर इसके बराबर आ जाए तो फिर ये बराबर हो जाता है इससे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये कह रहा है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी करवा लें तो वो नल सेट के बराबर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करवाएं तो वो नल सेट के बराबर आता है। इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था भाई, अगर हम ए डिफरेंस बी करवाएं पर यूनियन करवाएं बी के साथ, तो वो बी के बराबर होता है। अगर हम इंटरसेक्शन करवाएं तो वो नल सेट के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे पास टू सेट्स एंड भी, हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर ए बराबर बी के है तब, तो अगर ए बराबर बी के, इफ एंड ओनली इफ, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन करवा दें। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हम यूनियन करवाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो वो बराबर आता है नल सेट के। याद रखिएगा, तब कब बराबर आएगा, जब ए बराबर बी के हो। ठीक है, अगर ए बराबर बी के हो तो तब ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के नल सेट के बराबर आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, काफी कर लिया है, बस कुछ बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप लोगों को
मैं करवा देता हूँ भाई, ये भी हो गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रही है कि भाई अगर हम कार्डिनलिटी, ये है रिजल्ट है, कार्डिनलिटी के रिजल्ट हैं, ठीक है, कार्डिनलिटी के रिजल्ट हैं। कार्डिनलिटी का पता है, कार्डिनल का पता है कि भाई क्या होता है भाई, दोनों सेम है, क्योंकि भाई किसी सेट में कितने एलिमेंट है, तो भाई इस सेट में कितना तादाद है वो हम कार्डिनलिटी के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनलिटी, ये बराबर होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ, आपको ये नोट याद होने चाहिए एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है, लास्ट में। लास्ट का मतलब ये है कि भाई जैसे ही हमारा लेक्चर मीन्स के वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट में। तो भाई ये याद रखिएगा, भाई कहता है कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये देखिए अगर हमारे पास इस तरह हो या इस तरह हो तो ये बराबर होता है इसके, भाई एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस तरह हो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल ये बराबर होता है यून कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ए यूनियन बी के बराबर होता है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, इस तरह के किस, ये देखिए ये कह रहा है एन ऑफ यू किसके बराबर है भाई, 60 के बराबर है, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, तो देन ए, ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, ठीक है, ये एनईडी और आईबीए और एनईडी में आ चुका है एमसीक्यूज, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बता चुका हूँ कार्डिनलिटी ऑफ, हमें ये फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है भाई, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के बराबर है। तो भाई यू का कितना तादाद है, 60 है, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, 40 के। भाई 60 में से आप 40 माइनस करेंगे हमारे पास 20 आ जाएगा। भाई हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा जिसमें 20 होगा तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है, हमारी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इस तरह के एमसीक्यू बताते जो आप लोगों को दिखा दिए थे। ठीक है, इतने डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आते, बट आपको वो प्रॉपर्टी रिजल्ट याद होना चाहिए, फिर वो हो जाएगा। तो भाई कार्डिनलिटी ऑफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये सेम है, ठीक है, सो ये सेम है, इस तरह का मैंने आपको ऊपर करवा दिया। कार्डिनलिटी ए डिफरेंस बी बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ माइनस ए कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भाई कह रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनलिटी एन है, ठीक है। कार्डिनलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है, या एन ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है, दोनों का दोनों सेम है, कोई इशू नहीं, दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो भाई ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना बड़ा है, आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा नहीं है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये भाई कह रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ यू किसके बराबर है, 60 के बराबर है। भाई एन ऑफ यू हमारे पास 60 के बराबर है, एन ऑफ यू के 60 के बराबर है, एन ऑफ यू जो है वो 60 के बराबर है। अच्छा, इस एमसीक्यू को छोड़ दे, मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है यार मुझसे, ठीक है, इसमें से एमसीक्यू में मुझसे टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा, इसको छोड़ दें, ठीक है। यार ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है मुझसे, पता नहीं क्यों हो रही है इतनी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। ये एक लास्ट पॉइंट है, बस ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास ए सबसेट बी के है,
तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा एन ऑफ ए के। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट है। एन ऑफ ए जो बी किसके बराबर होगा, एन ऑफ ए बी के बराबर होगा। अगर ए सबसेट बी के तब। ठीक है, तो एन ऑफ बी डिफरेंस ए किसके बराबर होगा, एन ऑफ बी माइनस एन 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 ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होगा। अगर बी सबसेट ए का है तो फिर ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारा बी सबसेट है ए का, तो कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन जो बी बराबर होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, एन ऑफ बी के। तो अगर बी सबसेट ए का है तो फिर वह कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो बराबर होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ ए के बराबर होगा। अगर एन ऑफ ए डिफरेंस बी किसके बराबर होगा भाई, वो होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, याद रखिएगा। तो एन ऑफ बी डिफरेंस जो ए बराबर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अगर बी सबसेट ए का है तो फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए बराबर होगा जीरो के होगा। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अगर आपको करवाना चाहूँ तो फिर आप मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बात देखिए टाइम, ये अगर मैं इस तरह को करवा दूंगा तो टाइम बहुत बड़ा लेंगे, तो आपको बस ये याद होना चाहिए। इस तरह के एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।